हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, हर दिन की तरह आज का भी यह लेक्चर बेहतरीन होने वाला है। और आज के अपने इस लेक्चर में टेरिडोफाइटा के दो जीनस शामिल किए गए हैं। एक है सिलेजिनेला और दूसरा है लाइकोपोडियम। इसके पहले हमने टेरिडोफाइटा में दो जीनस इक्विसिटम और मार्सिलिया फिनिश कर चुके थे। और टोटल टेरिडोफाइटा में कितने जीनस आपको पढ़ने हैं, टीजीटी के सिलेबस में 4 जीनस पढ़ने हैं गाइज। मार्सिलिया, इक्विसिटम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। तो आज इस लेक्चर में सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार दिल थाम के बैठिए गाइस और चलते हैं, इस लेक्चर को देखते हैं और इस दोनों जीनस को हम लोग बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश करते हैं। फिर इसके बाद तो क्या टेरिडोफाइटा के भी वही टेस्ट सीरीज लेकर के हम आएंगे और हमारे साथ आप लोग जुड़ेंगे और अपनी देख लेंगे कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज के इस भी लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए, बिना व्यर्थ की बातें किए हुए आगे चलते हैं अपने उसी अंदाज में गाइस। तो देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लें जिससे आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे गाइस, बड़ा बड़ा, क्योंकि आज हर लोग बड़ा बनने का भी प्रयास करते हैं और बड़ा दिखने का भी प्रयास करते हैं। तो क्यों ना इसको भी बड़ा कर लीजिए। चलिए सिलेजिनेला की बात करते हैं गाइस। अगर आज के इस लेक्चर को नहीं समझ में आएगा तो तुरंत ही वापस, समझ रहे हैं। देखिए सिलेजिनेला को लेकर चलते हैं। अच्छा, एक बार फटाफट के अंदाज में जितने भी लोग हैं अभी हमारे साथ, सभी लोग लाइक करके तब बैठिएगा गाइस। और बीच बीच में आप लोगों के मोटिवेट कमेंट भी आते रहने चाहिए जिससे आपके कमेंट को पिन कर दिया जाए। तो चलिए सिलेजिनेला को शुरू करते हैं। देखिए ये सिलेजिनेला गाइस टेरिडोफाइट्स एक प्रकार का ये पौधा है, टेरिडोफाइट्स। और इसकी विशेषता है कि इसमें देखो हमको सब कुछ देखने को मिलता है। हमें रूट भी देखने को मिलती है, जड़ और स्टेम भी देखने को मिलता है और लीव्स भी देखने को मिल जाती है। लेकिन हम इन्हीं तीनों चीजों को देख पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ना तो इसमें फ्रूट देख पाते हैं गाइस, फल, और ना तो फ्लावर देख पाते हैं, ना फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी सीड हैबिटेट की घटना देखी जाती है। सीड हैबिटेट, हेटेरोस्पोरी। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम लोग रूट, स्टेम, लीफ को जो है बेहतरीन ढंग से इसी को देखते हैं, पहले कवर करने का प्रयास करते हैं। सिलेजिनेला, सिलेजिनेला को किस नाम से जाना जाता है? सिलेजिनेला आल्सो कॉल्ड स्पाइक मॉस अथवा लिटिल क्लब मॉस। सिलेजिनेला को स्पाइक मॉस अथवा लिटिल क्लब मॉस भी कहा जाता है। यह इसका एक बिंदु हो गया। सिलेजिनेला को स्पाइक मॉस अथवा लिटिल क्लब मॉस भी कहा जाता है। दूसरी बात यह कि इसे जो है देख लीजिए, इसे सिलेजिनेला को दो ग्रुप में, इसकी जितनी भी स्पीसीज है सिलेजिनेला को, उसको जो है दो भाग में डिवाइड कर दिया गाइस। कितने? दो भाग में इसे डिवाइड कर दिया गया सिलेजिनेला की स्पीसीज की। इसमें एक तो है होमियोफाइलम, दूसरा है हेटेरोफाइलम। होमियोफाइलम में लगभग सिलेजिनेला की 50 स्पीसीज को शामिल किया गया है। लगभग कितनी स्पीसीज है गाइस? इसमें 50 स्पीसीज हैं और इसमें मोर देन 50 से क्या ज्यादा स्पीसीज इसमें शामिल है हेटेरोफाइलम में। अब इन दोनों जो कैटेगरी में इसे डिवाइड कर दिया गया, इसकी विशेषता क्या है? जो होमियोफाइलम है, ये सिलेजिनेला की ऐसी प्रजातियां हैं जो यूनिफॉर्म होती हैं, मतलब एक रूप में दिखती हैं, एक रूप में दिखती हैं। और इसमें आइसोफाइलस लीफ होती हैं, आइसोफिलस प्रकार की लीफ होती है। आइसोफिलस का मतलब, आइसो मतलब समान, फिलस मतलब पत्ती, यानी इनकी जो पत्ती होती है एक ही प्रकार की होती है इसमें। और इसमें देख लीजिए यहाँ पर गाइज, इसमें जो है ये डार्सी वेंट्रल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसमें डार्सी वेंट्रल सिमेट्री देखने को मिलती है। और इसमें जो लीफ होती है एन आइसोफिलस लीफ होती है। देख लीजिए, इसमें आइसोफिलस होती है, एक ही प्रकार की पत्ती, इसमें जबकि एक ही प्रकार की पत्ती नहीं, दो प्रकार की पत्ती होती है इसमें, दो प्रकार की। ठीक है, डाइमार्फिक। देख लीजिए, इसी कारण इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं डाइमॉर्फिक। और ये किसमें, जो आइसोफिलस लीफ होती है, अरेंज्ड होती है किस रूप में? स्पाइरली रूप में अरेंज होती है, अरेंज्ड इन स्पाइरली। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है जो इसकी स्पीसीज है, होमियोफाइलम की जो स्पीसीज है, जिनका कैरेक्टर है आइसोफिलस लीफ होती है, इसमें यूनिफॉर्म होती है, इनकी जो पत्ती होती है अरेंज्ड इन स्पाइरली रूप में होती है। तो सिलेजिनेला सिलेजिनोइड्स, सिलेजिनेला पिग्मिया और सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस और सिलेजिनेला ओरिगाना। ठीक है, ये 4 स्पीसीज यहाँ पर हैं जो होमियोफाइलम होती है। अब यहाँ पर इसके एग्जांपल देख लीजिए हेटेरोफाइलम की, सिलेजिनेला क्राउसियाना, सिलेजिनेला क्राइसोराइजस और सिलेजिनेला क्राइसोकुलस और सिलेजिनेला मोनोस्पोरम। ये 4 स्पीसीज यहाँ पर हैं गाइस जो है कैसी? हेटेरोफाइलम। अब चलिए हम शुरू करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को भी लेकर के। चलिए देखते हैं इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ देखिए
इन इंडिया, इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में ये इसकी जातियां ज़्यादा क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? इंडिया में लगभग नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, सिलेजिनेला की। एब्सेंट इन एल्पाइन रीजन, देखिए सिलेजिनेला की जो स्पीसीज हैं वो एल्पाइन रीजन में क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और मोस्टली कैसे होती है, पेरेनियल, और इसकी कुछ एनुअल स्पीसीज भी हैं सिलेजिनेला की, जैसे सिलेजिनेला पिग्मिया, ये कैसी स्पीसीज है, ये है एनुअल स्पीसीज है सिलेजिनेला की। यहीं से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। देखो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये जो हम आपके लिए पॉइंट्स लेकर के आते हैं ना, बहुत कई जगहों से छन छन करके तब आता है, तब इतना कम मैटर होता है। अब अगर आप लोग कहोगे ना, जिन लोगों का कहना था, कथन था, सर थोड़ा सा फिगर भी अगर शामिल हो जाए तो मजा आ जाए, सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और रिप्रोडक्शन का और हो जाए तो मजा आ जाए। भाई साहब मैं तो कहता हूं इतना ही पढ़ लो, क्योंकि मैं इतना क्यों छान छान करके इसका कंप्रेस करके कम क्यों कर देता हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं आप लोग हाई स्कूल इंटर के बच्चे नहीं हैं, कि छोटे बच्चे हैं, आप लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल सुना नहीं है। आप लोगों ने इंटर में देखा, हाई स्कूल में, और उसके बाद तो बीएससी आपने देखा पूरा पढ़ा ना, पूरा बीएससी 3 साल पढ़ा, और जो इनका पीजी है तो भाई एमएससी में भी पढ़ा, तब जा करके अगर इतनी पढ़ाई करके इतना भी ना समझ पाओ तो व्यर्थ है फिर तैयारी करना। अब ये कह दो कि हाई स्कूल लेवल से लेकर के चलो, तो भैया आप 3 महीने में 4 महीने में इतना नहीं कवर कर सकते मेरे भाई। नहीं यकीन होगा तो इसी का केवल मैं आपको पीडीएफ, ये पीडीएफ नहीं, ये तो मैं निचोड़ तो आपको देता हूं, पूरा निचोड़ करके, जगह जगह से स्टेप बाय स्टेप करके, एक बार मैं चेक करने के लिए, जैसे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी मैंने पीडीएफ आपको भेजा था ना, उसी तरीके से इसकी भी पीडीएफ मैं आपको भेज के दिखाऊंगा। ग्रुप में ही भेजूंगा। कौन से ग्रुप में? आप जानते हो कि 92 19 00 85 22, वो लंबी वाली पीडीएफ जिसका किताबों से, बुक्स से बहुत सारे लोग थीसिस करते हैं, वहां से भी जो पढ़ाए हैं, जो बीएससी में या टीजीटी के दौरान, पीजीटी के दौरान, उसको मैं भेजूंगा। फिर आप लोग चेक करके फिर बताना कि ये सही है कि वो सही है। वहां से आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। ये तो समझाने के बावजूद भी इतना प्रयास करते हैं, तब जाके समझ में आता है। हाँ, कुछ लोग जो है नहीं कहेंगे, खानदानी से जो है ना समझदार होते हैं, तो उनके कहाँ दिमाग में घुसेगा, भेजा ही नहीं होता है। समझ रहे हैं? देखो, यूजुअली टेरेस्ट्रियल होते हैं भाई साहब, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं यूजुअली, ठीक है। मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, नम और छायादार स्थानों पर ये उगते हैं। और इसकी एक इपीफाइटिक स्पीसीज है सिलेजिनेला ओरेगाना। सिलेजिनेला ओरेगाना इसकी कैसी है? इपीफाइटिक स्पीसीज है, और एनुअल स्पीसीज सिलेजिनेला पिग्मिया। ये यही पॉइंट्स आपको याद करने हैं गाइस। और इसका कुछ जीरोफाइटिक स्पीसीज है गाइस, कुछ जीरोफाइटिक स्पीसीज हैं, कुछ क्लाइंबिंग स्पीसीज हैं, कुछ इपीफाइटिक हैं, और कुछ एनुअल हैं। तो यही मैं बता रहा हूं भी। जीरोफाइटिक स्पीसीज कौन सी है? सिलेजिनेला लेपिडोफाइला। सिलेजिनेला लेपिडोफाइला एक ऐसी है जीरोफाइटिक स्पीसीज है। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं गाइस, संजीवनी कहते हैं, ये कैसी है? ये है जीरोफाइटिक स्पीसीज है। और क्लाइंबिंग स्पीसीज कौन है सिलेजिनेला की? सिलेजिनेला एलिगेंस। सिलेजिनेला एलिगेंस स्पीसीज इसकी जीरोफाइटिक है। अब इसके हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बाह्य संरचना की बात करते हैं गाइस। सिलेजिनेला के बाह्य संरचना की हम बात करते हैं। चलो देख लेते हैं इसके बाह्य संरचना को। अगर सिलेजिनेला के हम बाह्य संरचना की अगर बात करें गाइस, तो इसके बाहर से देखने पर इसकी मेन बॉडी जो है स्पोरोफाइट होती है। इसकी मुख्य बॉडी कैसी होती है? मुख्य शरीर कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद होता है मुख्य पौधा, जो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है। रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है। और एक यहाँ संरचना है नॉट। इस संरचना को आप ध्यान रखना, सिलेजिनेला सिलेजिनॉइड्स में उपस्थित होती है नॉट संरचना। बस इतना आप जो प्रश्न पूछता है बस इतना ही ध्यान रखना, नॉट संरचना सिलेजिनेला सिलेजिनॉइड्स में, ठीक है। और जब टेस्ट होगा गाइस, तो इस सब चीजों को आप देख लो एक बार हमारे साथ, आप खूब मेहनत करके देख लो। जिनको थोड़ा सा लगता हो ना कि हम थोड़ा सा कम तैयारी कर पा रहे हैं क्या, मेहनत कम हो पा रही है क्या, तो 1-2 दिन देखो, ये त्याग का, ये जॉब जो टीजीटी पीजीटी की है, आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है गाइस। आपको पहली बात तो आपका सुकून त्यागना पड़ेगा, और आप जहाँ कंफर्टेबल जोन में हो उसको त्यागना पड़ेगा। जो मजे आ रहे हैं, आपको आनंद आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, प्यार मोहब्बत की बातों को भी त्यागना पड़ेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं अपना पूरा जो है अपनी बीवी की हो त्याग दो, ये हम नहीं कर रहे हैं। मतलब प्यार मोहब्बत की जो बातें होती हैं उनको त्याग दो, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा एकदम घुस जाओ इसमें हर दिन। ऐसा आप मान लीजिए कि मुझे जो है सजा हो गई है, या जैसे मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को कोई जो है अपहरण कर लिया है, उठा लिया है, और कह रहा है अब मुझसे फिरौती नहीं मांग रहा है,
कि मुझे 2 करोड़ दो तब मैं वापस करूंगा, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है ऐसा है, अब मुझे तुम टीजीटी की नौकरी लेके दिखाओ, तुम बायोलॉजी के प्रवक्ता या बायोलॉजी के सहायक अध्यापक बन के दिखाओगे, तभी मैं वापस करूंगा तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे। तब आपके अंदर जून तड़ा के आ जाएगा बिल्कुल, अरे नहीं नहीं रुक जाओ, खबरदार, मैं 3 महीने का मुझे मौका दे दो, 3 महीने में मैं नौकरी लेके दिखाऊंगा। जब ऐसी बातें आएंगी सामने ना, एकदम डू और डाई की कंडीशन, ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे उसके लिए ना कोई फिरौती मांगता है, तो मुझे चाहे घर द्वार सब बेचना पड़े मैं बेच दूंगा, लेकिन बस कुछ होने ना पाए, मैं आ रहा हूं, छोड़ दो, मैं तुम्हें जितना मांगो वो दो दूंगा। तो ऐसा इसमें कंडीशन ले आओ, देखो आराम से नौकरी मिल जाएगी। बाकी इतनी जो है आसान नौकरी नहीं है, इतनी आसान नौकरी यह नहीं होती है, ठीक है। और बाद में किस्मत को दोष देते हैं कुछ लोग, जो किस्मत को दोष कौन लोग देते हैं, जो बहुत आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, वही किस्मत को दोष देते हैं। बाकी तो जो है अगर एक बार नहीं हो रहा है, आप बार बार प्रयास करो, बार बार जो है देखो, क्योंकि कहा गया है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। इसके लिए आपके सीने में, दिल में आग लगनी चाहिए गाइस। यही आप सोते समय आपके नींद में आना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल मस्ती करते रहो, बैठे रहो, आ जाए परीक्षा तब, वो तो बरसाती मेढक की तरह भीड़ लगाने वालों की संख्या आ जाती है। अगर जितनी सीट है उतनी ही होगी ना, बाकी तो भीड़ में छट जाएंगे। अब कौन लोग छटेंगे, जो भीड़ की तरह देखते हैं, उस नजरिया से उस एग्जाम को देखते हैं, वही छटते हैं। जितनी शिद्दत से प्यार मोहब्बत के पीछे लोग भागते हैं, हम तो कहते हैं उसके आप आधे ही शिद्दत से इसमें जुट जाओ, आपको ये मिल जाएगी। प्यार मोहब्बत की जहां बात होती है, कहते हैं मेरा पहला प्यार है, हम उसे ले करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए, दुनिया उलट पुलट जाए, चाहे मेरे घर वाले मुझसे छूट जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मैं उसे लेके रहूंगा। और उसी के बारे में रात दिन सोचते हैं, लगे रहते हैं, आज पता नहीं खाना खाई होगी कि नहीं होगी, किस हालत में होंगी। तो मेरे भाई, अगर लक्ष्य आपको पाना है, इसको अचीव करना है, तो बाबू सोना धनिया पुदीना के पीछे ना रहें, क्योंकि आपके बच्चों की और आपके माँ बाप को आपसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे लोग हैं जो टीचर्स के पद पर ही हैं, तैनात हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं, आपके अंदर सब कुछ है, बस थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि टीचर की जो प्रवृत्ति होती है थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति हो जाती है, काम करते करते बस उसी को त्यागना होता है, बस, समझ रहे हैं। तो चलो भाई साहब, मैं ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखो, इन जीरोफाइटिक स्पीसीज, इसका कैरेक्टर क्या है जीरोफाइटिक स्पीसीज की, ठीक है। सिलेजिनेला में लीव्स आर रफ एंड थिक, इसमें पत्ती खुरदुरी होती है और थिक होती है, मोटी होती है। नो विनेशन, इसमें जो है कोई विनेशन नहीं होता है, सिरा विन्यास नहीं होता है इसमें गाइस, ठीक है, कोई विनेशन नहीं पाया जाता इसमें। अच्छा, एक बात यहाँ इस पत्ती में विशेष बात है, लाइग्यूलेट। ये लाइग्यूलेट क्यों कहते हैं, इसकी पत्ती जो है, देखो, सिलेजिनेला लीव्स इज लाइग्यूलेट, सिलेजिनेला के पत्ती को लाइग्यूलेट लीफ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी लाइग्यूलेट लीफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसकी पत्ती के नीचे भाई साहब थोड़ी सी लाइग्यूल जैसी संरचना देखने को मिलती है, इस कारण से इसकी जो है पत्ती को भी लाइग्यूलेट लीफ बोला जाता है, लाइग्यूलेट लीफ। अब देख लीजिए, ये लाइग्यूलेट लीफ हर जो है सिलेजिनेला की प्रजाति में अलग अलग लाइग्यूल की जो शेप है वो अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे सिलेजिनेला क्राइसोकुलस में कैसी होती है, टंग शेप्ड लाइग्यूल होती है, और सिलेजिनेला काउलिसेंस में लोब्ड शेप्ड होती है। सिलेजिनेला कुस्पिडा में फ्रिंज शेप्ड होती है। सिलेजिनेला मार्टेंसी में वेज शेप्ड होती है। और जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना, इन्हीं से उठा के दूंगा, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर आप विचार करेंगे। और जो मैच्योर लाइग्यूल होती है, मैच्योर लाइग्यूल कॉल्ड ग्लासोपोडियम, मैच्योर लाइग्यूल को ग्लासोपोडियम कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लासोपोडियम किसे कहा जाता है, मैच्योर लाइग्यूल को कहा जाता है ग्लासोपोडियम। और ये लाइग्यूल की संरचना में आप देखें जरा, ये ग्लासोपोडियम है जो ब्रॉड है, चौड़ा भाग है, ग्लासोपोडियम कहलाता है। और चारों ओर से घिरा होता है, जिसके द्वारा उसे क्या कहते हैं, पॉकेट कहते हैं। और ये जो संरचना के द्वारा चारों ओर से यह घिरा होता है, इसे कहते हैं सीथ। और ये जो इसकी बॉडी जो है पतली हो जाती, तो इसे कहते हैं, इसकी बॉडी कैसी हो गई है, नैरो हो गई है। और लाइग्यूल की थोड़ी सी फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, लाइग्यूल के फंक्शन के बारे में, आखिर लाइग्यूल का काम क्या होता है मेरे भाई, लाइग्यूल का काम क्या होता है, तो देख लीजिए फंक्शन, सिक्रीट्स म्यूसिलेज एंड वाटर मेंटेन मॉइस्चर। ये वाटर और म्यूसिलेज का स्राव करता है लाइग्यूल, जो किसको मेंटेन किए रहता है, मॉइस्चर को, ठीक है, मॉइस्चर को, नमी आर्द्रता, इसको जो है यह बनाए रखता है, मेंटेन किया रहता है। और दूसरा काम इसका क्या है, प्रोटेक्ट्स यंग लीफ एंड स्पोरेंजिया, ये यंग लीफ और स्पोरेंजिया को सुरक्षा भी प्रदान करती है। यंग लीफ और किसको, स्पोरेंजिया को यह सुरक्षा भी प्रदान करती है मेरे भाई।
अब यहाँ एक बात और है, एक स्ट्रक्चर और आ गया गाइस यहाँ लाइग्यूल तो आपने देखा। अब राइजोफोर की बात आ गई। राइजोफोर से ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें। राइजोफोर क्या है? इसमें यहाँ लटकती हुई कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत विचार है। कुछ लोग कहते हैं तना है, कुछ लोग कहते हैं जड़ है, कुछ लोग कहते हैं आर्गन सुई जेनेसिस है, ऐसा कहते हैं इसमें। तो देख लो जरा राइजोफोर के बारे में, जो किसमें होता है, सिलेजिनेला में। इसका कैरेक्टर है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये शो करता है, यानी धनात्मक गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किसकी तरफ? ये नीचे की तरफ चलता है ना, तो वो रूट का कैरेक्टर होता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है रूट, निगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है रूट। तो इसी के संबंध में कुछ लोगों ने इसको क्या कह दिया, कुछ लोगों ने इससे कहा जो है ये रूट है, और कुछ लोगों ने कहा देखिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो कुछ लोगों ने कह दिया ये तना है। हैंगिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर क्या करता है, ये लटका रहता है राइजोफोर्स गाइस, नीचे को लटका रहता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक शो करता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। एराइज फ्रॉम एंजल मेरिस्टेम, एंजल मेरिस्टेम के द्वारा यह एराइज होता है। यूजुअली एब्सेंट इन इरेक्ट एंड रेडिली सिमेट्री स्पीसीज। देखो जो इरेक्ट और रेडिली सिमेट्री स्पीसीज वाली होती हैं जातियां सिलेजिनेला की, उनमें यह क्या होता है, एब्सेंट होता है राइजोफोर, ठीक है, एब्सेंट। जैसे सिलेजिनेला सिलेजिनोइड्स, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, सिलेजिनेला ब्राउनी, ठीक है, सिलेजिनेला सिलेजिनोइड्स, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, सिलेजिनेला ब्राउनी, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। और सिलेजिनेला लेपिडोफाइला को तो आप जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिजरेक्शन प्लांट, रिजरेक्शन प्लांट के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, पुनर्जीवी पौधा है ये गाइस। कैसा है, पुनर्जीवी पौधा है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है 3 मत दिए गए, किसके अकॉर्डिंग, राइजोफोर के संबंधित, राइजोफोर से संबंधित ये 3 मत जो दिए गए, इनको जरा आप लोग ध्यान दे लीजिए। देखिए क्या पहला मत है, अकॉर्डिंग टू पीफर, पीफर के अनुसार, पीफर ने क्या कहा, इट इज मॉडिफाइड स्टेम। राइजोफोर क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, कह दिया, किसने कह दिया, पीफर ने। अकॉर्डिंग टू हार्वे, गिब्सन एंड वान टाइगम, यानी हार्वे, गिब्सन एंड वान टाइगम के अनुसार का इन्होंने कहा, 3 लोगों ने, कि इट इज रूट, यह क्या है, रूट है गाइस। किसी ने स्टेम कहा तो किसी ने क्या कहा, रूट कहा। और क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बोवर एंड ज्योबल, यानी बोवर और ग्योबल के अनुसार क्या है, इट इज नाइदर स्टेम ना रूट, ना तो स्टेम है ना तो रूट है, इट इज ऑर्गन सुजेनेसिस है। ये क्या है, ऑर्गन सुजेनेसिस है। ऑर्गन सुजेनेसिस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके अनुसार, ये अनुसार है बोवर एंड ज्योबल के अनुसार, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गाइस सिलेजिनेला में। अब इसमें अगला जो पॉइंट्स है वो क्या है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए आगे अगर इसकी हम बात करें तो अब यहां पर इन द इनर कार्टेक्स ऑफ सिलेजिनेला डेंसा, सिलेजिनेला डेंसा के इनर कार्टेक्स में एयर स्पेस आर प्रेजेंट, एयर स्पेस प्रेजेंट होता है सिलेजिनेला डेंसा के इनर कार्टेक्स में, जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड लेक्यूना। लेक्यूना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी यह पूछा नहीं गया है इसलिए यह आने की संभावना है। लेक्यूना किसमें उपस्थित होता है, तो सिलेजिनेला डेंसा में उपस्थित होता है। एब्सेंट इन अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज में यह लेक्यूना क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब थोड़ी स्टील के बारे में इसमें हम बात करते हैं। स्टील, स्टील क्या है, स्टील जाइलम, फ्लोएम, पिथ और पेरीसाइकिल, इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। स्टील का विकास सबसे पहले किसमें हुआ, टेरिडोफाइटा में ही हुआ। तो यहाँ देख लीजिए इसमें स्टील कैसा होता है, प्रोटो स्टील होता है, प्रोटो स्टील। प्रोटोजाइलम, इसमें प्रोटोजाइलम कैसा होता है भाई, इसमें इक्सार्च होता है। इक्सार्च का मतलब क्या, इक्सार्च, इक्सार्च मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर, कंडीशन इक्सार्च कहलाती है। जब प्रोटोजाइलम की कंडीशन बाहर की ओर और मेटाजाइलम कंडीशन अंदर की ओर, इस कंडीशन को इक्सार्च कहेंगे गाइस, ठीक है। पॉलीजाइलिक इन सिलेजिनेला लेविगेटा, यानी पॉलीजाइलिक कंडीशन मिलती है किसमें, सिलेजिनेला लेविगेटा में, पॉलीस्टीलिक होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉलीस्टीलिक कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है, इसकी विशेषता क्या है कि स्टोमेटा आकर बोथ साइड, इसमें स्टोमेटा दोनों साइड में उपस्थित होते हैं, इसमें स्टोमेटा दोनों साइड में उपस्थित होते हैं। अब यहां पर एक बात और है जो खास है, वो क्या है, 13 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट इसका कितना सेल्ड का होता है, 13 सेल्ड होता है, 13 सेल्ड, 13 कोष की होता है मेल सेल, मेल गैमेटोफाइट। इन 13 सेल में 8 सेल जैकेटेड होती हैं, 4 एंड्रोगोनियल सेल होती हैं, 1 प्रोथेलियल सेल होती है, ठीक है। जैकेटेड सेल होती हैं इतनी, और एंड्रोगोनियल सेल 4 होती हैं, प्रोथेलियल सेल कितनी होती है, 1 होती है, इतनी इनकी संख्या होती है गाइस, ये भी ध्यान रखिएगा। अब रिप्रोडक्शन देखो, बहुत ज़्यादा यहाँ फिगर तो मैं नहीं बनाया, फिगर वाला मैं आपको PDF जरूर आज दूंगा, मैं इतना आपको कह रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग ग्रुप में हैं आप लोग देख लीजिएगा
कि उस जो PDF मैं आपको दूंगा पूरा विस्तार से, वो एकदम हैंडराइटिंग नोट्स ही है, वो मेरी नोट्स है और जो मैं पढ़ाई के दौरान बनाया था उसको देख लेना, फिर उससे ये निचोड़ निकलता है, निकाल करके तब मैं आप लोगों के सम्मुख रखता। तो आप तुलना करके बताना ये सही है या वो सही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं गाइस। अब यहाँ रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन में स्ट्रोबिलस एक संरचना होती है, स्ट्रोबिलस, ठीक है। और स्ट्रोबिलस संरचना देख लेना थोड़ा सा, जहाँ स्ट्रोबिलाई होते हैं। और इसमें एक विशेष संरचना और होती है, टैप्टम होती है। इसमें एंथेरोजॉइड्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। जो क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन पॉइंट के हिसाब से ये पूरा नोट किया हूँ गाइस। तो इसमें एंथेरोजॉइड से आप बाइफ्लैजिलेट ध्यान रखना गाइस, बाइफ्लैजिलेट। अभी कल जो पढ़े थे दोनों, इक्विसिटम और मार्सिलिया, वहाँ कैसे थे, मल्टीफ्लैजिलेट, ठीक है। मल्टीफ्लैजिलेट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, देख लेना उसको एक बार, इनसे तुलना करा लेना। लाइफ साइकिल इसकी डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। कैसी होती है लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। और एक बात यहाँ हेट्रोस्पोरी की घटना देखने को मिलती है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरी की यहाँ घटना देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी घटना देखने को मिलती है। देखो मैं आपको बता दूं, सिलेजिनेला है ना, LED पटपट, इसमें आया क्या, ये होमोस्पोरस सभी थे। लाइकोपोडियम था, इक्विसिटम था, ड्रायोप्टेरिस था, टेरिस था, लाइकोपोडियम LED पटपट, हाँ, लाइकोपोडियम इक्विसिटम था और ड्रायोप्टेरिस था, टेरिस था, टेरिडियम था, ठीक है। तो ये था, ये कैसे थे, होमोस्पोरस थे। अब यहां पर ये कैसा है, हेट्रोस्पोरस है। इसमें तो है नहीं भाई सिलेजिनेला है तो नहीं, ये कैसा हेट्रोस्पोरस, इसमें हेट्रोस्पोरी की घटना और सीड हैबिट की घटना देखने को मिलती है। और इसमें एकदम दिखती है गाइस, ठीक है। देखो सिलेजिनेला रुप्रेस्टिस में यहीं से सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरी की घटना सिलेजिनेला रुप्रेस्टिस में अप्रोच होती है टुवर्ड्स द सीड हैबिट की घटना क्या होती है, अप्रोच होती है। अब थोड़ा सा यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करते हैं। जैसे ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस किसमें पाई जाती है, ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस किसमें पाई जाती है, इसी के तने में, किसके, सिलेजिनेला के तने में ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस पाई जाती है। राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला हैज, सिलेजिनेला का राइजोफोर कैसा स्टील रखता है, मोनार्च स्टील होता है इसमें। और सिलेजिनेला क्या प्रदर्शित करता है, लार्ज एंड स्मॉल लीफ अरेंज्ड स्पाइरली, इसमें छोटी और बड़ी पत्तियां होती हैं जो स्पाइरली रूप में अरेंज होती हैं गाइस, स्पाइरली रूप में अरेंज होती हैं। तो ये सिलेजिनेला की कहानी थी। सिलेजिनेला की जो कहानी थी वो हो गई फिनिश। अब गाइस हम बात करेंगे लाइकोपोडियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लाइकोपोडियम की बात करेंगे। चलिए लाइकोपोडियम को भी हम लोग देख लेते हैं बखूबी। एक बार आप लोगों को जो परम कर्तव्य है शेयर करना, तो शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं गाइस, ठीक है। शेयर करने से थोड़ी सी क्या होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। देखो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कहा गया है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि कभी वो चर्चित नहीं होता। तो आप लोगों को संघर्ष तो किसी भी हाल में करना ही करना है गाइस, ठीक है। एक कहा गया है, देखो अभी 3 महीने का समय है, 4 महीने का समय है, ठंड का मौसम है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। कहा गया है कि अभी भी वक्त है, वक्त को यूं बेकार न कर, अभी भी वक्त है, वक्त को यूं बेकार न कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिशें बार बार कर, गाइस। तो अगर जीतना है आपको कोशिश बार बार करना पड़ेगा। इसीलिए ठीक है, मेहनत से आपको नहीं घबराना है, ठीक है। अगर मेहनत से घबरा गए, मुश्किल से घबरा गए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा गाइस, ठीक है। मुश्किल से नहीं घबराना है। कहा गया है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर चाहत हो दिल में कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसलिए जो है बिल्कुल तन्मयता से जुट करके मेहनत करनी है। आप एक बार मन से अपने आजमा लीजिए। हमारे साथ ही इसी टेरिडोफाइटा के लेक्चर को लेकर के आप लोग आजमाइए। इस टेरिडोफाइटा को आप ऐसा पढ़ डालिए, मान के चलिए टेरिडोफाइटा केवल आप एक टॉपिक ले लीजिए बस, मेरे साथ, मेरे कहने पर, आप समझ रहे हैं, मेरे कहने पर आप लोग मान जाइए। इस टेरिडोफाइटा को आप लोग विधिवत पढ़ लीजिए। आप लोगों के पास PDF भी उपलब्ध है,
अच्छा अच्छा, अभी PDF नहीं उपलब्ध है, उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है, उपलब्ध हो जाएगी। या तो इस लेक्चर को देख कर के आप तैयार कर लीजिए और अन्य बुकों से भी आप देख लीजिए, जो और किताबें हैं, जो प्रैक्टिस सेट की किताबें हैं उसको भी देख लीजिए। फिर उसके बाद इसका टेस्ट जब हो, उस टेस्ट में आप, अगर मैं 50 क्वेश्चन ले आऊँ टेढ़ो-फाइटा से, तो 50 में 50 करने का आप क्षमता रखो गाइस। 50 में 50 अगर जिन लोगों ने कर लिया गाइस, तब देखोगे तो कहोगे कि हाँ वास्तव में मेहनत किया। आप ऐसा समझ लो कि आपको सजा दे दी गई है 2 दिन के लिए कि बेटा अब तुम टेढ़ो-फाइटा अच्छे से पढ़ के निकलोगे ना, तभी तुम्हें नहाने को मिलेगा। नहीं ठंड के मौसम में नहाना मत, नहीं तुम्हें भूत पकड़ लेगा, तो मत नहाना। नहाना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। हाँ, अब ये कह दिया नहाना जरूरी नहीं, तो इसका मतलब 10-15 दिन ना नहाओ, ऐसा ना हो कि शरीर गंध होने देने लगे, ऐसा ना कर देना, समझ रहे हैं। लेकिन जुनून से एक दिन आप चेक करके देखो अपने आप को, टेढ़ो-फाइटा को लेकर के देख लो, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा भीड़ जुटाओ और भीड़ जुटा करके उसमें अपना पहला पोजीशन ले आओ, नौता बांट दो पूरा, आओ टेढ़ो-फाइटा का टेस्ट दो, सभी लोग शामिल हो जाओ, देखो किसमें किसकी औकात, कौन फर्स्ट पोजीशन पर आता है गाइस। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, समझो सिलेक्शन उसका श्योर हो गया इतने ही लोगों में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ले आकर के दिखाओ, सभी लोग अपना शेयर करेंगे नंबर ईमानदारी से। मैं आपको बता दूंगा किनका फर्स्ट आया, किनका सेकंड, किनका थर्ड आया। बात समझ रहे हैं? तो चलते हैं अब हम लोग लाइकोपोडियम को देखते हैं गाइस। लाइकोपोडियम की बात करें तो इसकी लगभग 400 स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी? 400 स्पीसीज पाई जाती हैं वर्ल्ड में, और लगभग 33 स्पीसीज इसकी कहाँ होती है? इंडिया में। इंडिया में लगभग 33 स्पीसीज होती हैं। फाउंड इन कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, यानी वही नम और छायादार स्थानों पर यह भी पाया जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? आल्सो कॉल्ड लाइकोपोडियम, आल्सो कॉल्ड क्लब मास, ग्राउंड पाइन, ट्रेलिंग एवरग्रीन। 3 नाम है, क्लब मास, ग्राउंड पाइन, ट्रेलिंग एवरग्रीन, ये 3 इनके नाम है गाइस, 3 इनके नाम है, ठीक है। इसकी और भी जातियां हैं, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम सिरेटम, ये और भी जातियां हैं कुछ इसकी कॉमन, उसको भी देख लीजिए। अब इसमें कुछ और एक्सेप्शन वाली कुछ स्पीसीज हैं, इसको भी देख लीजिए एक्सेप्शन वाली। जैसे एक्वेटिक स्पीसीज है लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, और लाइकोपोडियम स्पारोसम है, ये कैसी है? एक्वेटिक स्पीसीज है। क्लाइंबर स्पीसीज कौन है? लाइकोपोडियम वालुबिल है। और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज कौन है? जैसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, लाइकोपोडियम सरनम है। अब यहां पर इसका जो स्पोरोफाइट मुख्य पौधा तो कैसा होता है? स्पोरोफाइट इसका भी होता है मुख्य रूप से लाइकोपोडियम का। लेकिन स्पीसीज एक्वेटिक स्पीसीज कौन है, क्लाइंबर स्पीसीज कौन है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज कौन है, इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा गाइस, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा इसको। इसका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है, यह भी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है। अब इसमें कुछ बातें हैं, यहाँ पर ब्रांचिंग कैसे पाई जाती है इसमें स्टेम में? स्यूडोमोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है इसमें, स्यूडोमोनोपोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है इसके स्टेम में। जैसे किसमें? लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। लाइकोपोडियम क्लेवेटम में स्यूडोमोनोपोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है इसके तने में। अब यहां अगली बात देखिए लीफ से संबंधित, लाइकोपोडियम सिलेगो, इसमें जो है लाइकोपोडियम सिलेगो में इसकी पत्ती जो है बिकम्स थिक एंड फ्लैशी फॉर्म में हो जाती है, मोटी और गूदेदार अवस्था में आ जाती है गाइस, ठीक है, मोटी और गूदेदार अवस्था में आ जाती है इसमें इसकी पत्ती। आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसमें मिक्स्ड, देखो अब यहां अगर स्टील की बात करते हैं तो लाइकोपोडियम में तीनों प्रकार की स्टील, यहाँ 3 प्रकार की दिखाई दे रहे हैं। देखो अलग अलग जातियों, लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, ये लाइकोपोडियम सिरेटम है, लाइकोपोडियम सरनम है, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में प्रोटो स्टील और प्लैक्टो स्टील देखने को मिलती है, प्लैक्टो स्टील। और इसमें जाइलम कैसा होता है? एक स्टार्च कंडीशन में होता है, ठीक है। एक्टिनो स्टील किसमें देखने को मिलता है? तो एक्सटीनो स्टील देखने को मिलता है लाइकोपोडियम सिरेटम में। और मिक्स्ड प्रोटो स्टील किसमें देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है लाइकोपोडियम सरनम में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक बात और कि इसमें पेरिसाइकिल एंड इंडोडर्मिस नॉट डिस्टिंक्ट, इसमें पेरिसाइकिल और इंडोडर्मिस वह डिस्टिंक्ट नहीं होती, विभेदित नहीं होती है। इसका स्पोर कैसा होता है? स्पोर टेट्राहेड्रल इन शेप, यानी शेप में कैसा होता है? टेट्राहेड्रल प्रकार का होता है। लीव्स की थोड़ी सी बात है इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसके पत्ती में इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो कैसा? मिजार्च, कैसा देखने को मिलता है कंडीशन? मिजार्च। प्रोटोजाइलम सराउंडेड बाय मेटाजाइलम,
प्रोटोजाइलम जब सराउंडेड बाई किसके द्वारा, मेटाजाइलम के द्वारा घिरा होता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मीजार्च कहते हैं गाइस। अब एक क्वेश्चन जो आया है इसी में, एंडोफाइटिक माइकोराइजा, एंडोफाइटिक माइकोराइजा लाइकोपोडियम की किस स्पीसीज में देखने को मिलता है, तो लोग लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम इनुंडेटम में, इनुंडेटम, लाइकोपोडियम इनुंडेटम, लाइकोपोडियम सरनम में इंडोफाइटिक माइकोराइजा देखने को मिलता है। अब थोड़े से सेक्स ऑर्गन की बात करें, अगर सेक्स ऑर्गन की इसकी बात करें तो बहुत विस्तार नहीं गाइस, मैंने बताया ना विस्तार, इसका मैं किसी दिन आपको ग्रुप में ही इसकी बड़ी लॉन्ग पीडीएफ दे दूंगा, तो वहां स्ट्रक्चर सब कुछ आप लोग देख लेना गाइस, ठीक है। सेक्स ऑर्गन ये एक्जोस्पोरिक और ये मोनोस्पीसियस मोस्टली इसकी स्पीसीज होती है, मोनोइसियस प्रजाति होती है। एंथ्रीडिया इसका जो है बाइफ्लैजिलेट होता है, और आर्चिगोनिया किस पर होती है, प्रोथैलस पर, ठीक है। आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया ऑन प्रोथैलस, प्रोथैलस पर होते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, और एंथ्रीडिया कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है। अब इसमें थोड़ी से नेक कैनाल की बात है, तो एक नेक कैनाल पाई जाती है लाइकोपोडियम सरनम में, और 16 नेक कैनाल पाई जाती है लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनोटम में, ठीक है। कम्प्लानोटम में पाई जाती है कितनी, 16 नेक कैनाल सेल, 16 नेक कैनाल सेल लाइकोपोडियम कम्प्लानोटम में, और लाइकोपोडियम सरनम में एक नेक कैनाल सेल पाई जाती है। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें जल आवश्यक होता है, और इसमें किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, जूआइडोगैमस प्रकार का होता है। इम्ब्रियो मीरोब्लास्टिक होता है, इम्ब्रियोजोनी इंडोस्कोपिक होती है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक होता है अथवा हेट्रोलॉगस होता है, हेट्रोमॉर्फिक अथवा हेट्रोलॉगस। लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। लाइफ साइकिल कैसी होती है इसमें गाइस, डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है, और मियोसिस इसमें स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है। कैसी होती है, स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है। तो गाइस ये दोनों जीनस थे, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप समझ जाइए कि कितने अच्छा। इसमें एक टॉपिक ये है, अभी टॉपिक जो पढ़ना है आपको, स्टीलर सिस्टम, एक लेक्चर, बहुत छोटा सा लेक्चर है, स्टीलर सिस्टम है, ठीक है। या उसकी हम पीडीएफ आपको दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे स्टीलर सिस्टम का। और इसमें स्टीलर सिस्टम को अगर आपको पढ़ना है तो वैस्कुलर बंडल वाला लेक्चर आपको जरूर पढ़ना है। स्टीलर सिस्टम पढ़ें तो वैस्कुलर बंडल जरूर पढ़ें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखो कितने टॉपिक हम लोगों के हो चुके टीजीटी सिलेबस के अनुसार, गाइस एकदम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। बॉटनी अभी चल रहा है पूरा बॉटनी, और बहुत जल्द लोअर बॉटनी, तो बस जिम्नोस्पर्म बचा है बस, नहीं तो लोअर बॉटनी खत्म। फिर हम लोगों का जो है हायर बॉटनी स्टार्ट होगी, फिर जूलॉजी लोअर, फिर हायर, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो जिस तरीके से चल रहे हैं गाइस, देखो वायरस हो गया है, वायरस और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी फिनिश हो गया है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और इसमें माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एक ही लेक्चर में कराया था इसको, ये भी फिनिश हो गए। उसके बाद लाइकेन को भी फिनिश कर दिया है गाइस, लाइकेन भी। उसके बाद आपका फंजाई हो गया है पूरा जीनस सहित, विथ जीनस सहित, पूरे 8 जीनस थे ना इसमें, 8 जीनस, 8 जीनस सहित। फिर आपका एल्गी खत्म हो गया है, एल्गी भी खत्म हो गया है, इसमें भी जीनस सहित खत्म कर दिया है गाइस, जीनस सहित कितने 8 जीनस थे इसमें भी। और फिर ब्रायोफाइटा हो गया है, टीजीटी में ब्रायोफाइटा हो गया है, कितने जीनस थे भाई इसमें, 3 जीनस थे। उसके बाद अब टेरिडोफाइटा भी हो गया खत्म, टेरिडोफाइटा भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। टेरिडोफाइटा, इसमें कितने जीनस थे भाई, 4, 2 लेक्चर में इसको खत्म किया। तो इतने टॉपिक आपके खत्म हो गए, देख लो। अब एक बचा केवल जिम्नोस्पर्म, कौन सा, जिम्नोस्पर्म बचा, ये भी हो गया। तो पूरी लोअर बॉटनी आपकी क्या हो गई, फिनिश। और लोअर बॉटनी से ही आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग यहीं से बाहर होते हैं, आउट होते हैं, इसके जीनस से ही आउट होते हैं। कई लोग तो इसके जनरल वाला लेक्चर तो देख लेते हैं, लेकिन इसके जो जीनस हैं उनको हल्के में ले लेते हैं। जब वो हल्के में लेते हैं तो परीक्षा भी हल्के में ले लेती है। देखो मैंने बताया कि अगर पढ़ना है तो आप मोहब्बत की तरह पढ़ो, जैसे प्यार मोहब्बत करते हैं सब लोग, चाहे जिसका प्यार मोहब्बत हो, माँ को अपने बेटे से हो, पति का पत्नी से हो, और प्रेमी जोड़ा का मोहब्बत हो, सबका है। एक दूसरे को जिस शिद्दत से वो चाहते हैं उसी शिद्दत से आपको इस पढ़ाई को चाहना पड़ेगा। प्यार करना है तो बायोलॉजी से प्यार कर लो, टीजीटी बायोलॉजी के पूरे सिलेबस से प्यार कर लो, इन लेक्चर से प्यार कर लो। फिर देखो जब प्यार होता है तो रात दिन वही घूमता है ना दिमाग में, आज क्या है, आज तो मुस्कुराई थी भाई, ठीक है, मुस्कुराया था आज,
हीरो एकदम बन करके। देखो एक चीज़ और बता दें, प्यार मोहब्बत में होता क्या है, एक बात उससे सीख लो इस परीक्षा से संबंधित। जैसे प्यार मोहब्बत में क्या है, इस बात को अन्यथा में मत लेना, कोई लड़की और लड़के का प्यार हो, एक कपल्स हो या कह दीजिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो, अगर बॉयफ्रेंड लौधरापन करके चला जाए, लौधर उधर बन करके बहा वहा करके एकदम इधर उधर बाल उल बना करके इसे इधर उधर और चला जाए इसे, हाँ बताइए भैया, हाँ मेरी बाबू मेरी सोना, ऐसा कह दें तो तुरंत ही जो है वो तमतमा करके उनकी गर्लफ्रेंड तुरंत जो है भड़क जाएगी कि चलो हट यहाँ से हटो, तुम देखने लायक नहीं, तुम्हारी सूरत मैं नहीं देखना चाहती, तुम्हारे जैसे मेरे पीछे ना हजारों की लाइन लगी हुई है, तुम चलो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, क्योंकि जैसा मैं चाहती हूं वैसा तुम नहीं हो और ना ही दिखते हो, तो तुम्हारे जैसे नहीं, तुमसे बेहतरीन लोग हजारों की संख्या मेरे पीछे लाइन लगी है, तो तुम्हें मैं त्याग देती हूँ। उसी तरह नौकरी कहती है, यदि आप बेटा नहीं पढ़ोगे, ऐसे पड़े हो आलसी की तरह रजैया में घुसे हो, चाँप के सो रहे हो, एकदम देख रहे हो किसी के, दिन भर मूड गुचमुचाया हुआ है इधर उधर और अपने प्यार मोहब्बत के पीछे पड़े हो, इस किताब को भूल गए, सिलेबस को भूल गए, तो ये 70,000 वाली जो सैलरी है टीजीटी पीजीटी की, यह भी कहती है तुम चलो, तुम यहाँ से हटो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम्हारे जैसे लोग या तुमसे टैलेंटेड लोग मेरे पीछे हजारों की लाइन लगी हुई है। वास्तव में 5 सीट निकलती है तो कितने फॉर्म पड़ते हैं, कितने की लाइन लग जाती है, एक से बढ़ के एक जो टैलेंटेड, जो स्मार्ट, जो मेहनती लोग होते हैं, यह नौकरी, यह सीट किसको जाती है, उन्हीं को जाती है। तो इसी तरीके से उस प्यार मोहब्बत को इस प्यार मोहब्बत से जोड़ोगे, तब उस दिन आप देखोगे आपके अंदर का जुनून जो है, जो मेहनत है, जो लगन है, वो सब चमकती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से दिन रात इस समय इसी में जुट जाओ, सब कुछ भूल करके अभी जो मेहनत कर रहे हो ना, ये मेहनत हमेशा तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, बस परीक्षा तक करना पड़ेगा। परीक्षा तक करनी है तो खुद जुट जाओ, मेहनत कर लो। गाइस ऐसा समझ लो कि मुझे सजा हो गई है, इसी को मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में मुझे खाना पीना तो मिल जाएगा लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लो। उसके बाद जब पढ़ लोगे, जब रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन बैठ के मुस्कुराओ, सबसे मोहब्बत प्यार की बातें करो, सब कुछ करो, ऐसे बिंदास से खूब टहलो, घूमो, ऐश करो, रजाई में खूब चाप के सो, जितना बड़ी टांग है उसको दोगुना करके सो, समझ रहे हैं। चलिए फिलहाल ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। फिलहाल जो लोग अभी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप लोग एक दूसरा भी ग्रुप बना दिया गया है, 9219008522। इस पर आप नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके भेजेंगे, नेम एंड डिस्ट्रिक्ट लिख कर भेजेंगे तो आपको ग्रुप से लिंक भेजी जाएगी, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। यदि आपको इन सब की PDF चाहिए होगी तो इन सब की PDF अगर आपको चाहिए है तो वहाँ आप लिखिएगा कि मुझे इस PDF की ज़रूरत है, जो अभी तक लेक्चर हो चुके हैं। कुछ शुल्क लगेगा आपको 10, 20, 50 रुपये जो भी, तो उस आपको लिया जाएगा, उसके बाद ये PDF आपको प्रदान किया जाएगा। चलिए गाइज, आज के लेक्चर में यह लेक्चर कैसा लगा आप सबके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जब इसका टेस्ट हो, ग्रुप में सूचना दी जाती है तो टेस्ट में आप लोग जरूर शामिल होइएगा इस बार गाइस, देखिए। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नए दिन, नई ऊर्जा, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।